हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का 12th बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो कल के क्लास में हम लोग दो कहानी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन किए थे और आज फिर से दो चैप्टरों पर दो कहानी का फटाफट से ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न न इधर उधर जाए। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया गया था और उसी भाषण को इस बुक में दिया गया है। तो इस चैप्टर पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम लोगों के लिए, आइए फटाफट से उन सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोग का कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके बचपन का नाम था बाउल। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी। तो देखिए, टाइपिंग कहीं कहीं मिस्टेक होगा, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे। तो ऑप्शन इस प्रकार से सी हमारा सही होगा। तो थोड़ा सा तेजी में हम लोग कर लेते हैं क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो 1974 को। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण को कब दिए थे। तो 5 जून 1974 को। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल कब हुए थे। तो ये कांग्रेस में शामिल कब हुए थे। तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था सीताब दियारा। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये सीताब होना चाहिए। ठीक है, सीताब। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा के लिए अमेरिका कब गए थे। तो इस शिक्षा के लिए अमेरिका 1922 ईस्वी गए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि जयप्रकाश नारायण पहली बार जेल कब गए थे। तो ये 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था। तो 1998 में। ठीक है, 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह पंक्ति किस लेखक की है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए भाषण से लिया गया है। यह उनके भाषण की ही पंक्ति है। ठीक है। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ से प्रकाशित है। तो ये पटना के जनमुक्ति केंद्र से यह भाषण प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक 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 चीज़ जो है, आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट में जो है क्यों आंसर बताते चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मजबूरी हमारे साथ है कि चूंकि आपका एग्जाम का समय जो है बहुत करीब आ चुका है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो इधर। चूंकि आपको बहुत सारी तैयारी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अलावा जो है आपको साइंस होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। आर्ट्स वाले होंगे या कॉमर्स वाले, तो आपको अदर भी सब्जेक्ट पढ़ना है। इसीलिए ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, इसीलिए फास्ट में जो है हम आंसर बताते चलते हैं। आप लोग इसको एक बार जो है इसको बढ़िया से देखते चलेंगे। और यकीन मानिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सेट ही किया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति में करप्शन का कारण क्या है। तो राजनीति में करप्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो चुनावी खर्चा, जिसको इलेक्शन खर्च भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा यहाँ। फिर अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण मद्रास में 2 दिन किसके पास रुके हुए थे। तो ये अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के पास रुके हुए थे। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण
पटना कॉलेज में आईएससी के विद्यार्थी कब थे? तो ये 1921 में आईएससी के विद्यार्थी थे। कहाँ? पटना। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेखक की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइपर मिस्टेक किया है, यहाँ पर लेखक नहीं होगा, यहाँ पर लेनिन होगा। ठीक है, आप हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़े होंगे लेनिन। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। ठीक है, और उसी समय जैसे उसकी मृत्यु, उसके बाद जो उसी समय जो है 1924 में मार्क्सवादी भी बने हुए थे, जयप्रकाश नारायण। तो आपको ध्यान रखना है, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है हम लोग के लिए, कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी नहर विभाग में क्या थे? ये क्वेश्चन हो सकता है, इससे पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके पिताजी नहर विभाग में क्या थे? तो जिला आधार थे। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण क्रांति तीसरे चैप्टर पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे हम लोग के लिए, उसका हल हम लोग कर लिए, सॉल्यूशन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर हम लोग का है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर ये जो आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहा है, अगर इसका पीडीएफ आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर नंबर मेरा दिया गया है, चैनल नेम में जो है दिया गया है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपना पीडीएफ प्रिंट करा लेंगे और इसको जो है अपना टिक करके अपना देखते रहेंगे। चलिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर, जो कि यह जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो इस पर देखिए आधारित जितने भी प्रश्न हैं, जल्दी से फटाफट से हम लोग उनका सलूशन कर लेते हैं। और वीडियो जो है आप लोग लाइक करना मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबका कल्याण हो। ठीक है, तो दबा के एक बार जो है फटाफट से लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का डाउट अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन हम लोग का कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तो ऑप्शन इस प्रकार से सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये छायावादी काव्यधारा के बहुत बड़े कवि थे। चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही हुआ यहाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक क्या है? एक निबंध है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पहली कविता कब प्रकाशित की थी? तो इन्होंने अपनी पहली कविता छात्र सहोदर से 1925 में प्रकाशित की थी। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप, जिसको लेखक महोदय जो है दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन यहाँ साहित्य अकादमी कोई चर्चा नहीं है। और उसके बाद दूसरा भी इनको सम्मान मिला था, ज्ञानपीठ भी मिला था, तो यहाँ भी उसका नहीं है। तो एक यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पद्मश्री, पद विभूषण, पदभूषण, पद, यहाँ पर देखिए टाइपर हमारे मिस्टेक है, पद होना चाहिए लेकिन पक्ष लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको पदम ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा, पदम। ठीक है, पदम पदम भूषण। ठीक है, पद्म भूषण इनको सम्मान पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था श्यावती देवी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा यहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नरों में नारियों के गुण आ जाए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। इस किस पाठ की पंक्ति है? ठीक है, तो यह अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के जी के द्वारा लिखे गए निबंध की पंक्ति है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्षों को देखती है। यह किस पाठ से लिया गया? तो यह भी अर्धनारीश्वर का है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो किस प्रकार? कल्पित रूप, यानी कि कल्पना किया गया है, लेखक के द्वारा कल्पना किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे?
ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन डी हमारा सही होगा, चूँकि भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर रामधारी सिंह दिनकर रहे थे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि रामधारी सिंह दिनकर को किस लेखन पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो देखिए, साहित्य अकादमी का पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय लेखन पर मिला था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर लिखा था, उर्वशी पर मिला हुआ था। तो आप इसको दोनों को ध्यान रखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे। तो ये 1928 में। तो ऑप्शन जो है बी हमारा इस प्रकार से यहाँ सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नारी सुगंध है नर सुगंध है, सॉरी यहाँ पर टाइपर मिस्टेक किया है, नर सुगंध है नारी पुरुष की बाहाँ पर झूलती हुई जूही की माला है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है। तो यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखे गए, जो अभी हम लोग जिस चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं अर्धनारीश्वर का है, और यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह पाठ किस पाठ की पंक्ति है। तो यह अर्धनारीश्वर की है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नारी को अहेरिन और नर को अहेर किसने कहा था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है बर्नार्ड शॉ ने जो है नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा था। चलिए, उसके बाद इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम लोग के लिए होने वाला है, क्या है, किसने कहा है जब पुरुष नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो आप अगर चैप्टर को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ आपको जरूर मिला होगा। तो एक हमारे जो है लेखक थे प्रेमचंद, ठीक है, और प्रेमचंद जी ने ही कहा था कि जब पुरुष नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से जो है इस चैप्टर पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों के लिए सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए, सॉल्यूशन कर लिए। तो फिर इस तरह से आप रेगुलर बने रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे फिर अगले 2 चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोगों को जो है धन्यवाद। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर इसमें कहीं भी डाउट आपको हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर डाउट नहीं है तो आप इसको क्लियर करते चलिए। अगर आपको ये नोट्स नहीं मिला हुआ है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप SMS कीजिए, और PDF आपको हम सेंड कर देंगे, और उस PDF को आप प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करा कर उसको देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जो है एक बार दबा करके लाइक भी कीजिए। और हमारा भाई सब भी जो है अपना रुचि नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो भाई सब से एक रिक्वेस्ट है कि दबा के कमेंट और लाइक वगैरह ज़रूर कीजिए, और अपने गांव वाले भी दोस्त हैं उनको जो है वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरे तरफ से आप लोग के लिए धन्यवाद, और मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं हम लोग